अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सहर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ मौजूद हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं सहर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है थायरो केयर मोटिवेशनल केस स्टडी वीडियो। डॉक्टर आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर वेलु मनी फ्रॉम थायरो केयर। आप जानते हैं थायरो केयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। डॉक्टर वैल्यू मनी भी बोलते हैं लोग इनको, हैं जी, वैल्यू मनी। इन्होंने मनी की इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी कस्टमर की लाइफ में भी, इसलिए इनकी लाइफ में भी हो गई। सैचुरेटेड मार्केट में आए थे, लगभग मार्केट में सबसे आखिरी में आए। इनके कॉम्पिटिटर बड़े ताकतवर थे, पहले से थे, और आज उन सब कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी शानदार जगह बनाई, इन्होंने मार्केट क्रिएट करी। तो लेकिन आपने प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएटर लेकर के आए और मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? उससे पहले अगर आप थायरो केयर के बारे में नहीं जानते तो आप क्विकली जान जाएं। आज लगभग मार्केट कैप इनका 2700 साढ़े 2700 करोड़ का हो चुका है। इनके प्रॉफिट, इनके टर्नओवर के 1/3 इन्होंने एंश्योर किए। 100-125 करोड़ से ज्यादा का हमेशा अपने पास कैश रिजर्व बना के रख पाते हैं। आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख सैंपल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। 9 करोड़ इन्वेस्टिगेशन पर ईयर कर रहे हैं। 1,500 एम्प्लॉइज के साथ पूरे देश में फैल चुके हैं। लगभग कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, 550 शहरों के अंदर हमारे देश के सैंपल्स ये कलेक्ट कर पा रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट का इनका वर्ल्ड क्लास ग्लोबल लेवल का सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी, जिसको बोलते हैं CPL, और इनके पास होती है RPL, जिसको बोलते हैं रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज। हब एंड स्पोक मॉडल पे चलते हैं। अपनी लैब्स में कलेक्शन सेंटर से लेकर के आते हैं। फ्रेंचाइजी इन्होंने अपने बड़े अच्छे बिल्ड किए। पर इससे ज्यादा मैं बताऊं, मैं चाहूंगा आज डॉक्टर वेलु मनी से आप डायरेक्ट सुने। डॉक्टर वेलु मनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। बचपन में आप एक गांव से आए थे, तो गांव में क्या पढ़ाई इतनी बढ़िया थी जो आप इतना पढ़ गए इतना तेजी से? ऐसा तो पढ़ाई सरकार की पढ़ाई था, और उन दिनों में मील्स स्कूल पे लाया गया था। अगर वो मील स्कूल पे नहीं आता, मैं स्कूल नहीं जाता। अगर मैं स्कूल नहीं जाता, मैं अभी बात नहीं बनता। और 5 क्लास, एक क्लासरूम, एक क्लास टीचर। तो मैं लोगों को ये कहने आता हूँ, विच स्कूल यू स्टडी इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हाउ डू यू स्टडी। तो मेरा भाग्य रहा कि मैं गांव से आया और गरीब था, और परिवार की सबसे एल्डेस्ट बेटा था, और मेरी मम्मी का 5 बच्चे थे। मेरी मम्मी ने 2 भैंस पाला और उनकी दूध से हमें बढ़ाया। और मैं उन माताजी को हमेशा याद रखता हूँ, जो इतना गरीब होते हुए भी अपनी पूरे बच्चे को मद्रास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट बनाया और मुंबई यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट बनाया। तो वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन गांव मुझे बहुत बड़ा आदमी बनाया, क्योंकि गांव में थियरी नहीं होता है, पूरा प्रैक्टिकल्स। सुबह से शाम तक एक ही काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जब ये मैं 20 उम्र का था, मेरा पास इतना कॉन्फिडेंस था, मैं मुंबई तक निकल आने के लिए भी मेरा मन किया था। अदरवाइज मद्रास में रहकर और हिंदी नहीं जानते हैं, और वो नॉर्थ में आते नहीं है। ज़्यादातर अटलांटा जाता है, सिएटल जाता है, लेकिन नॉर्थ में नहीं आते हैं। तो आ गया, और जैसा रास्ता नहीं था तो ट्रेन में बैठा। अभी भी याद है, S9 कोच था, 41 सीट नंबर था, और 18 अगस्त 1982 को VT रेलवे स्टेशन में उतरा था। 3 रात सोया था, क्योंकि मेरा पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, ना पर्स था क्रेडिट कार्ड रखने के लिए। सिर्फ 500 रुपया था, और उसको पहला पगार तक खींचना है। तो वहाँ से मेरा मुंबई का लाइफ चालू हुआ था। सरकारी नौकरी मिला तो मैं जल्दी नहीं छोड़ा, 15 साल उधर टिका। क्योंकि मेरा सिर्फ BSc था, और अच्छा हुआ था वो नौकरी में भी मुझे पढ़ाई करने के लिए अनुमति मिला। तो MSc हुआ, PhD हुआ, शादी हुआ, बच्चे हुए, और उसके बाद 15 साल निकल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि एम आई डूइंग राइट थिंग, या ये सवाल पूछा कि जीने आया या जीतने आया। जीना तो कोयम्बतूर में जी सकता था, मुंबई तक आ गया तो जीतना है। बड़ा होना है या बुढ़ा होना है,
बुढ़ा तो अपने आप होते हैं, वो भी सरकारी नौकरी में जल्दी होते हैं। तो बड़ा बनना है तो कुछ रिस्क लेना है। और ऐसा भी है, मेरा मम्मी कह रही थी यू आर अ रेस्टलेस किड, अभी मेरा बेटी कह रही है कि यू आर अ रेस्टलेस डैड। मैं ये कहने आ रहा हूँ, दुनिया में दो ही तरीका के लोग हैं, एक रेस्टलेस है, दूसरा KPM है। रेस्टलेस है मतलब उठते हैं गिरते हैं, फिर से उठते हैं चलते हैं गिरते हैं, फिरते उठते हैं चलते हैं दौड़ते हैं गिरते हैं, फिर से उठते हैं चलते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं जब तक जीतते हैं। इसको एंटरप्रेन्योर मानते हैं। जबरदस्त। दूसरा कैटेगरी KPM है, खाया पिया मर गया, बस जिंदगी में और कुछ किया नहीं है, जो पगार मिला उसमें अपना जिंदगी बीता, डेट ऑफ डेथ आ गया, निकल चुके। ऐसा तो और एक भी कहावत है तमिल में, उसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ। एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मन किया चलो गवर्नमेंट नौकरी बहुत हो गया, कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने रिस्क लिया। मैंने रिस्क इसीलिए लिया कि मेरा पत्नी बैंक में काम करती थी, एक पगार में परिवार चल जाएगा, दूसरी सैलरी का क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने डिसीजन मेरा बीवी से पूछ के नहीं लिया, खुद ले लिया। उसके कारण मेरा बीवी को गुस्सा आया, उसने बोला अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी कल से ड्यूटी पर नहीं जाएगी। माइंड यू, दोनों एक ही दिन नौकरी छोड़ा। इसीलिए मेरा जो स्टोरी है उसको एक टाइटल होता है रोमांस विथ रिस्क। जितना बड़ा रिस्क आप रोमांस करते हो उतना बड़ा एक रिवॉर्ड आपको मिलते हैं। विदाउट रिस्किंग यू जस्ट कैन नेवर अचीव। सो लाइफ आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल रही, लेकिन सर ये थायराइड ही क्यों शुरू किया आपने? जब आप आए तो उस समय तो टेस्ट तो बहुत तरह के हो रहे थे, पर आपका मैक्सिमम फोकस थायराइड पर रहा। एनी स्पेसिफिक रीजन? ऐसा तो हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो हो जाता है वो हम कभी सोचा ही नहीं था। मुझे नौकरी चाहिए था, नौकरी मिला, जिस टेबल में मैं बैठा उस टेबल का काम थायराइड टेस्टिंग करना। PhD थायराइड बायोकेमिस्ट्री में किया। लेकिन एक बात है, मैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, जब भी मैं नौकरी में आया मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ होता है। लेकिन सिर्फ 10 साल में मैं उसमें PhD ख़त्म किया और 10 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी करने लगा। आपने PhD कौन से साल में खत्म किया? 1995 में ख़त्म किया। 1996 में थायराइड केयर चालू कर दिया। 96 में थायराइड केयर चालू किया। और वर्ल्ड लार्जेस्ट थायरो केयर का 2002 में हुआ। सो 1982 to 1992 is a PhD in thyroid. In 2002 it is a world's largest thyroid testing laboratory. एक मैं समझाता हूँ, if you do what you have studied you will survive, but if you do what you have not studied you will be the leader. ये मेरा अनुभव है। So आपको मौका मिला तो रीसेट करिएगा। रीसेट बटन दबाने के लिए हिम्मत चाहिए। एक बार दबा दिया तो बहुत बढ़िया आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत है। रिस्क नहीं तो कुछ है ही नहीं है, आपको रिस्क लेना है। अगर रिस्क से डरते हैं तो बस एक कारण में बैठ के अपना जिंदगी बीत ली। और आपने बताया सरकारी नौकरी में बूढ़ा जल्दी हो जाते हैं। जल्दी हो जाते। तो एक बात बताइए, बिना पैसे के आपने इस बिजनेस को बड़ा कैसे किया? आपका बाद में IPO भी आया, आपने कोई, मैं आपकी बैलेंस शीट पढ़ रहा था तो आपने कोई लोन नहीं लिया, बिना कर्जे का कंपनी, ऊपर से 100-125 करोड़ रुपए का आपके पास कैश रिजर्व भी है। तो ये आपने इतना हम्बल बिगिनिंग किया और इतना प्रॉफिटेबल भी बना दिया और कस्टमर को भी बड़ा लो कॉस्ट किया। पैसा कहाँ से आया आपके पास बिजनेस करने के लिए? ऐसा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा मदर ने मुझे सिखाया था। जब ये दूध का पैसा 70 रुपीज़ हर हफ्ता था, उसने कभी किसी से 1 पैसा ऋण नहीं लिया था। 1 पैसे का लोन नहीं लिया? लोन नहीं लिया था। जब भी मेरी मम्मी 5 बच्चे को पाल सकता है तो लोन लेना जिंदगी में हमेशा ऑप्शन है, बिना लोन चल सकता है। तो व्यक्तिगत में कभी लोन नहीं लिया हूँ, कंपनी कभी लोन नहीं लिया है, बहुत फ्रूगली चलाया हूँ, बहुत धीरे चलाया हूँ, लेकिन कंसिस्टेंटली उसमें ध्यान इतना था कि वो पैसा उससे ही आया, उसी पैसा को उसमें ही डाला, कभी बाहर नहीं लिया गया। तो ये बहुत मुझे भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा कैसा बना और बिना पैसा। आपने IPO कब निकाला पहली दफ़ा? IPO तो 2016 में किया था, 2016 में। और जब ये किया था मुझे 2400 करोड़ का मार्केट कैप का सेबी ने परमिशन दिया था।
लेकिन जब ये मेरा आईपी वो 75 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, तभी मुझे पता चला कि मेरा कंपनी और मेरा ब्रांड बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन होएगा करके मैं कभी सोचा भी नहीं था। दिसंबर 2016 में बिजनेस वर्ल्ड ने एक पन्ने में लिस्ट किया था रिचेस्ट इंडियंस का, उसमें मेरा नंबर 149 देकर मुझे आश्चर्य लगा कि मैं इतना दूर आ चुका हूं, जब ये गांव से 500 रुपया लेकर एक अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई तक पहुंचा हुआ। आज देश के 150 सबसे अमीर लोगों में आपका नाम आ गया। तो बहुत खुश हूँ, जर्नी बहुत रोमांचक रहा, बहुत मोटिवेशनल रहा, और कभी एक दिन भी बुरा नहीं लगा कि अभी मैं क्या करूं। कभी हिम्मत नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ा। लेकिन मैं ये कहने आ रहा हूं, मुंबई में जिसके पास पैसा होता है वो ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता है, जिसका पास स्टामिना होता है ही कैन मेक टन्स ऑफ मनी। ओ, जिसके पास पैसा नहीं कमाएगा, जिसके पास स्टैमिना है वो ही पैसा कमा। स्टैमिना मतलब हार से लड़ने के लिए स्टैमिना, बाउंस बैक करने का स्टैमिना। स्टैमिना मतलब किसी भी सिचुएशन में यू विल नॉट गिव अप, दौड़ेगा जब तक जीतेगा, बीच में नहीं बैठेगा। दैट स्टैमिना। जीने नहीं आया, जीतने आया। जीने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। आपका सर लाइफ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बचपन में माँ बाप साथ में लंबे समय तक नहीं रह पाए, आज आपकी धर्मपत्नी साथ में नहीं है, एंड यू आर स्टैंडिंग रियली स्ट्रॉन्ग। वी हैव आवर बेस्ट प्रेयर्स थैंक यू वेरी मच फॉर यू, विद यू ऑलवेज। पर एक बात है सर, इनकी पर्सनल जर्नी जितनी इंस्पिरेशनल है, इनकी बिजनेस जर्नी उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशनल और पावरफुल है। इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज बहुत शक्तिशाली हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जानते हैं, बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे जो आप डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं इनके 2 पावरफुल बिजनेस लेसन्स के वीडियोस आने वाले हैं कि कैसे बिना पैसे के कौन सी स्ट्रैटेजीज इन्होंने इंप्लीमेंट करी, लाइव अपने खुद मुखारविंद से आप इनसे सुनेंगे, डॉक्टर वेलु मनी से। बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अब भी डाउनलोड करें और जाकर के रजिस्टर करें प्रोग्राम को, जहां पे आप जाकर के लाइव ये दोनों वीडियोस, उनकी बिजनेस के स्टडी कि कैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा किया, इतना बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क बिल्ड किया, बिना पैसा हाथ में रखे हुए भी आज 125 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व बनाया। कंपनी आज इनको मार्केट में इन्वेस्टर्स इनके साथ इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनकी मैन पावर 1500 कैसे इतना जबरदस्त काम करती है, वो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिसमें इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्रूगल रखा और चैनल पार्टनर्स के साथ कंटिन्यूअस एक्सपेंशन किया, लो कॉस्ट इनोवेशंस बिल्ड करके लो कॉस्ट प्रोडक्ट मार्केट में दिए। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जरूर देश हित में शेयर करिए। डॉक्टर वेलु मनी की स्टोरी पूरे देश को पता चलनी इसलिए भी जरूरी है ताकि गांव का आदमी जो कहता है ना, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास माँ बाप नहीं है, मेरे पास रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास घर की कोई पुरानी फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, उन सब के लिए यह वीडियो एक करारा जवाब है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन रिसोर्सफुलनेस है, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा जुटाने की क्षमता है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता, आपके पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर लेके आने की क्षमता है। डॉक्टर वेलु मनी का ये वीडियो वो पावरफुल इंस्पिरेशन दे सकता है। गांव तक लोगों तक ये इंस्पिरेशनल वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी फरमाइश बताते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वेलु मनी, आपका डबल धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने इतनी प्यारी वीडियो देखी और मैं तो बड़ा हैरान कि एक गांव से आए हुए डॉक्टर गरीब घर से, और उन्होंने बचपन से जो है ना अपनी माँ को देखा कि उन्होंने दूध बेच के जो है ना बच्चों को पाला, 5 बच्चों को मेहनत करके, और इतना ज़्यादा जो है अच्छी पोस्टों पर जो है वो पहुँचे और ग्रेजुएट किया उन्होंने मद्रास से। और देखें कि वहाँ से जब उनके दिल में ये ख्याल आया कि भाई मुझे जो मुंबई जाना चाहिए और वहाँ जाके मैं कुछ करूँ, तो एक जुस्तजू थी और उन्होंने सोचा और वो मुंबई पहुँच गए। अच्छा, मुंबई पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया? मेहनत की कुछ माँ बाप की तरबियत थी, कुछ माँ की तरबियत थी कि माँ को देख के बेटे ने इतना कुछ सीखा, फिर उसके बाद मेहनत। और मेहनत, ये तो पुरानी कहावत है कि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और वो उन्हें मिला भी। जी दोस्तों, आपने देखा कि जब वो डॉक्टर साहब जो है मुंबई पहुँचे तो वहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, वॉलेट नहीं था, पर्स नहीं था, क्रेडिट कार्ड रखने के लिए एक 500 रुपये का नोट था, वो लेके जो है वो लेटे हुए एक उस पर रेलवे स्टेशन पे उन्होंने जो है 3 दिन गुजारे। उसके बाद उन्होंने एक जगह अप्लाई किया तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिली थायरोसिस डिपार्टमेंट में। और सबसे बड़ी बात, तालीम लाजमी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। उनके पास तालीम थी तो वो इतने लेवल पे पहुँचे। बिल्कुल, जिस पोस्ट पर वो काम करते थे उन्होंने सोचा कि मैं
आया यहीं पर ही बैठ के बुढ़ा हो जाऊं या मैं जो है ना और कुछ करूं। तो उन्होंने जबरदस्त बातें की कितनी बड़ी शहर, आप ये देखें कितनी बड़ा रिस्क लिया है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। बिल्कुल। और जॉब छोड़ने के बाद कितनी बड़ी एक आजमाइश आ गई कि उनकी जो मिसेस थी, यानी कि धर्मपत्नी जो थी, वो बैंक में जॉब करती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप जॉब पे नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। उन्होंने भी जॉब छोड़ दी कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया और आज $100 करोड़ जो है उनके पास एक्सेस पड़े हुए हैं। और मज़े की बात ये कि इस वीडियो में एक और बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी कारोबार करें उसमें आपको लोन लेना पड़ता है। बहुत से लोग लोन ले लेते हैं, अपना सहारा बनाते हैं अपने बिजनेस को, लेकिन उन्होंने लोन भी नहीं लिया। लोन ना लेने के बावजूद उनकी जो कंपनी है वो इतनी स्ट्रगल करी, इतनी $100 करोड़ जो उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं सर। और क्या देखा आपने? मैंने ये देखा है कि उनमें उनकी माँ की तरबियत थी, और दूसरी बात ये है कि उनकी मेहनत थी, लगन थी, जो इतना वो एक पोजीशन पर पहुँचे हैं। और मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिम्मत, ये जो जज्बा है, ये किसी को मिलता है, किसी को मिलता है। उन्होंने एक मैसेज खुलेआम दे दिया कि भाई अगर आप भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, अगर भागते हैं तो गिर जाते हैं, दोबारा खड़े हो जाएं। अपने ही इंटरव्यू में उन्होंने काफी मिसालें दी हैं। एक बाल वाली मिसाल दी कि भाई आपने बाल वाली मिसाल, पहाड़ को पकड़ो और या तो ये पहाड़ को खींच लो या फिर बाल टूट जाएगा। यानी कि आपने ये रिस्क लेना है। रिस्क के बगैर जो है लाइफ में जो है ना कभी कामयाबी मिलती नहीं है। कोई भी कारोबार करेंगे तो पहले हम सोच लें कि हमारा ये नुकसान हो जाएगा, तो हम जो है उसमें जो है ना बिल्कुल जो है अपना रुक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम सोचेंगे कि ठीक है ये अल्लाह मालिक है, अगर नुकसान हुआ तो उसको भी हम जो है सह लेंगे, कोई मसला नहीं। और नुकसान आते हैं और बहुत सारी लाइफ में बहुत जो है वो देखना पड़ता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस वीडियो में यही दिखाया है कि हिम्मत ना हारें, अपने जो जज्बे को कायम रखें। बिल्कुल जज्बा कायम दायम होना चाहिए। और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी। हमें बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी हमें ये। और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा व्यूअर्स कि आप लोगों को कैसा लगा डॉक्टर साहब से। मतलब मैं फर्स्ट टाइम मेरा, सेकंड टाइम मेरा है इनके साथ प्रोग्राम है और मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की मोहब्बत है, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों को भेजें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और इसी तरह शहर और मैं जो है आपको जो है किसी न किसी वीडियो का रिएक्शन देते रहेंगे। तो इसके साथ ही मुझे और शहर को इजाज़त दें। मेरे चलते चलते वही अल्फाज, मेरे और अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और शहर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।